आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिगड़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जो अस्मिता पब्लिकेशन बुक का ग्रेड 11 का पेज नंबर 208 में से दिया गया है। जो ये किताब देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का बुक है, अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी बुक में से लिया गया है, 208 में है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें ए नंबर में दिया है, बैलेंस मेथड के हिसाब से दिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। 1 नंबर में दिया है ऑन 31 आषाढ़ 2077, आषाढ़ 31 गते 2077 साल में है। The cash book of a trader showed a balance of Rs 3160 3160, but the balance of the passbook is different from, यानी कि कैश बैलेंस जो कैश बैलेंस दिखा रहा है और बैंक बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है, फर्क है। किस कारण से डिफरेंट है? द डिफरेंस वाज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। किस किस कारण से दिखा रहा है फर्क, उसको यहाँ दिया गया है। ए नंबर में है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। चेक इशू कर दिया गया है। अब इसमें दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक को सोचना है, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक के अनुसार सोचना है कि इसी में ऐड करना है या लेस करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो इसमें क्या करना है, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, यानी कि जो व्यापारी है, ट्रेडर है, वो चेक इशू कर दिए, यानी कि पेमेंट कर दिए, लेकिन जो जिस व्यक्ति को चेक दिया गया है वो बैंक में पैसा भजाने के लिए नहीं गया, इनकैश कराने के लिए नहीं गया है। तो इसका अर्थ होता है जो कैश जो बुक है वो तो घट गया है, तो उसमें क्या करना होगा, हम लोगों को ऐड कर देना होगा। तो ए को हम लोग ऐड कर देंगे। उसी तरीका से है, ऐड कितना करेंगे, 1020 रुपया ऐड कर देंगे। उसी तरीका से बी नंबर में है चेक्स पेड इन बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। हम लोग को चेक हम लोग पेड कर दिए हैं, यानी कि हम लोग को जमा कर दिए हैं, लेकिन बैंक वाला अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, यानी कि हम लोग कैश बुक में बढ़ा लिए हैं। अब क्या करना है, कैश बुक में हम लोग घटा लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का अर्थ होता है जे तराजू का जो 2 पलड़ा होता है ना, दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए, यानी कि राइट साइड में भी 1 किलो है तो लेफ्ट साइड में भी 1 किलो है, तभी बराबर होगा। उसी को हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में जितना बैलेंस आएगा, तो बैलेंस एज पर कैश बुक में भी उतना आना चाहिए। अब देखिए इसमें अब सी नंबर में है बैंक चार्जेज चार्ज बाय बैंक बट नॉट एट इंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने अपना चार्ज कर दिया, यानी कि बैंक ने डेबिट कर दिया, कस्टमर के खाता में घटा लिया है, लेकिन नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। अभी हम लोग कैश बुक में नहीं इंटर किए हैं, यानी कि इसका अर्थ होता है कि कैश बुक बढ़ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक बढ़ रहा है, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, कैश बुक में लेस कर देंगे तो हो जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा। 20 रुपया हम लोग को लेस करना है। अब है डी नंबर में इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट एट इंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि बैंक ने चार्ज कर दिया लेकिन कैश बुक में नहीं किया है, यानी कि हम लोग का कैश बुक में बढ़ रहा है, तो क्या कर देंगे इसको, अगर हम लोग का कैश बैलेंस एज पर कैश बुक में घटा देंगे तो बैलेंस मिल जाएगा, 40 रुपये हम लोग घटा देंगे, लेस कर देंगे। अब है ई नंबर में अमाउंट कलेक्टेड एज इंटरेस्ट बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि अमाउंट कलेक्टेड इंटरेस्ट बाय बैंक में पैसा बढ़ गया है, लेकिन हम लोग को कैश बुक में नहीं बढ़ा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कैश बुक में उतने अमाउंट का अगर बढ़ा देंगे
तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा, यानी कि 600 रुपये हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसमें ABCDE 1 2 3 4 5 गो एंट्री हो गया। तो ऐड कै गो करना है, ए नंबर का हम लोग को ऐड करना है और ई नंबर का हम लोग को ऐड कर देना है, और बाकी को हम लोग को 3 गो को लेस कर देना है। तो लेस में कौन कौन आइटम जाएगा, बी जाएगा, उसके बाद सी जाएगा, उसके बाद डी जाएगा। हम लोग को बैलेंस अब निकालना होगा। तो चलिए इसी के हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन है। यहाँ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, पेज नंबर 208 में आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 3/1 आषाढ़ 2077 हो गया। अब इसका फॉर्मेट होता है, पार्टिकुलर्स लिख देना है, अमाउंट और अमाउंट, अच्छा यहाँ डिटेल्स भी हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक के अनुसार ही हम लोग को बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो यहाँ अमाउंट में 300160 रुपये लिख देना है। अब एड वाला क्या क्या करना है, एड वाला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट ऑफ पेमेंट 1020 रुपया लिख देना है यहाँ। अब उसके बाद में अमाउंट कलेक्टेड एज इंटरेस्ट बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 600 रुपये लिख देना है। अब 1020 और 600 जोड़ना है, तो कितना होगा, 16 से 20 रुपये हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 31 से 60 रुपया 16 से 20 जोड़ लेंगे हम लोग, तो 4780 रुपया हो जाएगा, 4780 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ ये एड वाला आइटम हो गया, ये एड वाला ऊपर वाला एड भाग है, यहाँ एड लिखे हैं हम लोग, एड वाला। अब हम लोग लेस वाला भाग में आते हैं। लेस में क्या है, चेक पेड इन बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक 860 रुपये हम लोग लिख देंगे लेस वाला साइड में। बैंक चार्ज बाय बैंक बट नॉट एट इंटर्ड इन कैश बुक 20 रुपया यहाँ हम लोग लिख देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट एट इंटर्ड इन कैश बुक 40 रुपया लिख देंगे। ये लेस वाला पार्ट है, तो 860 20 रुपया 40 रुपया जोड़ेंगे तो 920 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 4780 रुपया में से 920 रुपया हम लोग घटाएंगे तो 3860 रुपया होगा, यानी कि एड वाला जो पार्ट है, एड वाला पार्ट है ज़्यादा है, लेस वाला पार्ट कम है, तो यानी कि ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो ज़्यादा बचेगा, 3860 पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। अब इसमें क्या देखना है, हम लोगों को लिखना है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर यहाँ देखिए, ऊपर यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक लिखे हैं, तो आंसर में नीचे आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ 3860 रुपया आंसर हो जाएगा। इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।